समर्पयामि। आप सब बैठ जाएं, जहां जगह है वहीं बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। प्रभु तुम शिव शंकर अविनाशी, प्रभु तुम शिव शंकर अविनाशी। तेरे मुकुट से निकसी सुरी सर, तेरे मुकुट से निकसी सुरी सर, सुंदरता के तुम सागर हो, शिव शंकर अविनाशी। प्रभु मेरे शिव शंकर अविनाशी। सिद्धि तपस्वी योगी हो तुम, सिद्धि तपस्वी योगी हो तुम, सब जग के रथ वाले हो तुम, शिव शंकर अविनाशी। प्रभु तुम शिव शंकर मुकुट से निकसी सुरी सर, तुमरी जटा से निकसी सुरी सर, सुंदरता के तुम सागर हो, शिव शंकर अविनाशी। प्रभु मेरे शिव शंकर शंकर अविनाशी,
भाई एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लें, जिह्वा पवित्र हो जाएगी। टाइम तो ज्यादा हो गया है, थोड़ा लेट कथा छोड़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगतनता जगताधार सिंधु रसेखर आप्तकाम पूर्णकाम सर्वकाम यदुनंदन भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण लाल, उन्हीं की बड़ी महती कृपा से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम श्रावण मास महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अनुष्ठान गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में हो रहा है। आज अनुष्ठान का 8वां दिन है। परिसर में बैठे हुए आप सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन, इस आयोजन के मुख्य यजमान के रूप में माता संगीता सिंह जो कि रुड़की से हैं और जिन्हें आज का यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय श्री धर्मवीर सैनी जी, उनकी पुण्य स्मृति में आज के यजमान श्रीमती जगवती सैनी, उनके पुत्र भाई विशाल सैनी और पुत्र वधू बिटिया विभा सैनी, पुत्री है हाँ, उनकी बेटी विभा सैनी। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है। आप बड़े बड़भागी हैं, आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से आपका बड़ा आदर करता हूँ। आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न होंगे। इतनी अद्भुत जगह है पर, और वो भी शिव महापुराण के यजमान आपको आज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हृदय से मंगल कामनाएं संप्रेषित करता हूँ। हमारे मध्य में पश्चिम बंगाल की पावन धरती से कुछ बिहार से भाई श्री भोलानाथ जी अग्रवाल, जो कि मेरे ठीक सामने बैठे हैं, आश्रम के एक बहुत बड़े सहयोगी हैं और मैंने 2014 में उनके यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा की है और अभी भी मैं दिसंबर में, उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना भवन बनाया है और मैं कुछ बिहार में दिसंबर में आ रहा हूँ। एक आध दिन में हम डेट आपको बोल देंगे, जिसका नारियल अभी अभी हमने भैया से ले लिया, निमंत्रण ले लिया है वहाँ का। दिसंबर में पश्चिम बंगाल
मेरा आना हो रहा है और वहाँ के लोग जरूर आइएगा कथा में। परिसर में बैठिए और सभी मान भाव, सभी गोभक्त, महादेव के भक्त आप सब बैठे हैं परिसर में। हृदय से आप सबका बहुत आदर और बहुत मान करता हूँ। भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब भगवान भोलेनाथ थे। बच्चों तुम भोजन कर लिए? कर लिए? सबको पार्थिव शिवलिंग बनाने, यहीं बनाते रहना, कथा भी सुनते रहना, यही सी पुरुष। जो पार्थिव शिवलिंग बढ़िया बनाएगा उसकी बढ़िया बहू आएगी, देख लेना। कल आप बड़ा अद्भुत सुन रहे थे। शिव महापुराण की कथा चल रही है। शंकर अनादि और अनंत है। इनका नाम शंकर इसलिए है क्योंकि संस्कार इन्होंने ही दिए। शिव इसलिए है क्योंकि सबका कल्याण करते हैं। रुद्र इसलिए हैं क्योंकि अपराधियों के लिए रौद्र रूप उन्हीं के पास में। 3 शब्द उनके मुख से बड़े विशेष निकले। ओम तो निकला ही है, 3 और भी शब्द निकले, सत्यम, शिवम, सुंदरम, जो हमें सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा रहे हैं, कल्याण की तरफ लेके जा रहे हैं। सुंदरम जो हमें भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे भगवान महादेव बाबा को हम और आप वंदन प्रणाम करते हैं। स्नानम कृत्वा शुचौ देशे बद्ध्वा रुचिरमासनम त्वयाम हृद संतक्ष संचितः स्वगुरुम। तथा साधक को चाहिए कि वह शुद्ध स्थान पर, ये नहीं है कि चाहे जहां भजन करने को बैठ जाए। उसके लिए घर में मंदिर इसलिए तो होता है। मंदिर का स्थान बहुत पावन होता है, बहुत विशेष होता है। वहां ऐसा बोलते हैं कि स्वयं माता सरस्वती रोज जल से छिड़काव करने को आती है उस जगह को जहां आप पूजा करते हैं। आप सोचिए वो स्थान कितना दिव्य हो सकता है। तो ऐसी जगह पर आप अपने भगवान का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके मौन भाव से बैठें। चित्त को एकाग्र चित्त करें, प्राणायाम करें, पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। मैंने बोला है एक दिन, कोई भी गुरु मंत्र में आपको मंत्र मिला है, पंचाक्षरी मंत्र, एकादशाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, षडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, एकादशाक्षरी है ओम नमः शिवाय गुरुवे नमः। भगवान महादेव हर प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। तो वहीं से कथा को मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूं, जहां कल मैंने कथा को विराम दिया है, जिसमें निवेदन किया गया अष्टोत्तर शतम माला तत्र स्याद्युतम उत्तमा। जप करने के लिए 108 मनके की माला से बढ़िया कोई माला नहीं है। कल तमाम प्रकार की मालाओं का वर्णन किया, जहां कर्जा हटाने के लिए भी, दुश्मन को परास्त करने के लिए भी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कितने मनके की माला, यह सब कल निवेदित किया गया है। त्रंस दक्षई कृता माला धनदा जब कर्मणि। 30 रुद्राक्ष के दानों की माला बाजार में फंसे हुए पैसे को ले आती है। रुद्राक्ष की माला में 30 दाने हो, व्यापारी लोगों के लिए बढ़िया है। बाजार में पैसा फंसाए आ नहीं रहा है। 30 मनके की माला बड़ी प्रभावशाली है। त्रस दसई कृता माला धनदा जप कर्मणि। इस माला के द्वारा जप करने पर धन वापस आता है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी है। 25 दानों की माला वृद्ध लोग करते हैं, मुक्तिदायिनी है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अविचार। कोई ये उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, नींबू काट दिया, मिर्च फोड़ दी, तो 15 दाने की जो माला है इस अविचार से हमारी सुरक्षा कर लेती है। लेकिन ये सब बताते बताते एक आनंद की बात कह दी है। 108 दाने की जो माला है वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। तो इस माला को अपने पास आप रखिएगा। तो यह कल आप सुन रहे थे, कौन सी गुली लगा करके क्या मिलता है, तो वह भी आप सुने। ग्रहे जपम समम विद्यादे। सुन लो, घर पर आप जपते हैं 1 गुना फल मिलता है। घर में जहां मंदिर है वहां जपते हैं तो 10 गुना मिलता है। ध्यान से सुने। गोष्ठे सदगुणम विदु। गौशाला में जपते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। गौशाला के प्रांगण में जहां गौ माता के चरण पड़ गए, जहां धूल उड़ रही है,
वहां जब करते हैं तो 1000 गुना फल मिल जाता है। लेकिन गौ माता का जहाँ गोबर गिर रहा है, गौ माता का जहाँ मूत्र गिर रहा है और हमारी आंखें गौ माता का दर्शन कर रही हैं, ऐसी जगह पर जब करने से 10,000 गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। जहाँ गैया मैया हमें दिख भी रही है, उसका गौमूत्र भी गिरा है, जिस जगह पर गोबर भी गिरा है, ऐसी जगह पर मैंने वृंदावन में बहुत ऐसे स्थान का आनंद लिया है। इसलिए तो मेरी दृष्टि में गौ माता से बड़ा अब कोई दिखाई नहीं देता। आज का कार्यक्रम देख के मैं बड़ा अभिभूत हो रहा हूँ। जैसा कि ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी बोल रहे थे कि मैंने पहली बार इतनी बड़ी गौशाला का दर्शन किया। जो यहाँ आता है वो यही बोलता है। यहाँ श्री योगी जी भी आएंगे, वो बहुत बड़े गौ भक्त हैं, उनकी बहुत बड़ी गौशाला है गोरखपुर में, लेकिन वो भी यही बोलेंगे कि मैंने जीवन में इतनी बड़ी गौशाला पहली बार देखी। इस जगह पर तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी आना है आने वाले समय में। अभी उतनी ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी तो कुआं खोद के पानी पिया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये दुनिया का बहुत बड़ा गौसदन होगा। यह इतना बड़ा होगा जिसके लिए हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सच मानिए, द्वापुर का साम्राज्य लौट करके आएगा नंद बाबा का। उसी के लिए बड़े भाव के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो कितना अच्छा लिखा है, जहाँ गौ माता का गौमूत्र गिरता है, गोबर गिरता है, ऐसी जगह पर बैठ के आप जप करते हैं तो आपके जप का 10,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा वर्णित की गई। विप्राणाम च गवाम चैव सन्निधो सस्यते जप। आपके घर कभी ब्राह्मण आते हैं, वो अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उन ब्राह्मणों के साथ बैठ करके आप जब करते हैं तो आपको एक माला का फल लाखों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। इस बात को याद में रखिएगा। आप सब जजमान लोग सब ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ देते हैं, वो ही करते रहे। योग्यता ईश्वर ने आपको भी तो दी। आप अपना गुरु मंत्र जपिए, इष्ट का मंत्र जपिए, जो है वो ब्राह्मणों के साथ बैठ करके जपिए, क्योंकि लिखा है विप्राणाम च गवाम चैव सन्निधो सस्यते जप। आप गैया के साथ, ब्राह्मणों के साथ आप जप करते हैं तो लाखों गुना फल हो जाता है। और फिर कहा गया है, आप भगवान महादेव के शिवलिंग के सानिध्य में जप करते हैं तो अनंत फलदायक, तो आपको अनंत गुना फल, उसमें तो गणित का अंक ही फैल है। भगवान शंकर के शिवलिंग के सानिध्य में किया गया जप अपने आप में इतना प्रभावशाली है। अनासन शयानोवा गच्छन तुम ते बचा। कल मैंने बोला है, बिना आसन के जप मत करना, लेट के जप मत करना, चलते फिरते माला लेके नहीं कर सकते, लेकिन मानस जप कर सकते हैं। मैं आपसे बात भी करता हूं तो भी जप चलता रहता है। कबीर साहब कहते हैं, मानस जप तो तुम लेट बाथरूम कर रहे हो उस समय भी चलता रहे, कोई दोष नहीं है मानस जप। और आप जब इसको जपते रहेंगे तो इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। कहते हैं, गली में, सड़क पर, अपवित्र स्थान पर, अंधेरे में दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन में गाड़ी चलाते समय, वाहन में बैठते समय माला लेके मत कीजिए। वहाँ आप सिर्फ मानस जप करें। आचारहीन पुरुष लोके भवत निंदिता। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है, पर लोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए आचारवान का ही संग कीजिए, चरित्रहीन व्यक्ति का साथ ना करें। यह वर्णन किया। वेदक विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथा के अनुसार वर्ण के लिए जो जो कर्म बताए हैं, चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने कर्मों को स्वीकार करना चाहिए। कहा गया है, बड़ी अद्भुत बात कही, सदाचार से हीन, पतित और अंतज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र, इससे प्रभावशाली मंत्र दिखता नहीं है। पंचाक्षरात् परम नास्ति परित्राणः कलयुग। पंचाक्षरी मंत्र बड़ा प्रभावी है। और जब महादेव को ही अपना गुरु सर्वस्व मान लिया जाता है तो पंचाक्षरी के साथ भक्त फिर एकादशाक्षरी जपना आरंभ कर देता है। मेरे गुरु, माता पिता सब कुछ भगवान है। ओम नमः शिवाय गुरुवे नमः। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छा के अनुसार, चाहे जहां चाहे जैसे आप जप सकते हैं, लेकिन माला नहीं ले सकते। जूठे मुंह से मन जपिए, जूते चप्पलें पहन करके नहीं जपिए,
ये थोड़ा सा इसकी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। यह वर्णन किया गया। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन एवं साक्षात महादेव्य महादेवेन शूलिना हिताय जगता मुक्ता पंचाक्षर विदर्य था। हे यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए इस मंत्र का व्याख्यान उन्होंने अपने मुख से किया। तत्पश्चात दीक्षा के कुछ प्रकारों का वर्णन किया गया है। कहा गया, यत्र शक्ति न पतिता तत्र शुद्ध्यर्थ न जायते। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती। गुरुदेव के सानिध्य में बैठेंगे, उनका ध्यान हम करते हैं, तब गुरु की शक्ति का पात होता है। उसे शक्ति, गुरु शक्ति पात कहते हैं। यत्र शक्तिर्न पतिता तत्र शुद्धर न जायते। जब तक गुरुदेव की शक्ति पात नहीं होती शिष्य के ऊपर, तब तक शिष्य शुद्ध ही कहाँ होता। न विद्यान शिवाचार्य न मुक्ति न च सिद्धया, उसमें शुद्धि नहीं आती, तथा उसमें न तो विद्या न शिवाचार न मुक्ति न सिद्धियां, कुछ भी नहीं आता। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वर्ष में कुछ समय के लिए गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करे। ग्रंथ कहता है कि 12 महीने में कम से कम 1 महीना तो वो गुरु के साथ रहे। जो घर द्वार परिवार छोड़ चुके हैं उनको तो 365 दिन साथ रहने की जरूरत बताई गई है। ये तो घर गृहस्थी वाले लोगों को कहा गया है कि कम से कम 1 महीना वह अपने गुरुदेव के सानिध्य में निकाले। जो हो सो हो। तुम घर गृहस्थी को 11 महीना दे रहे हैं, कम नहीं है। 1 ही महीना तो आपको घर से बाहर निकालने के लिए बोला गया है। कहा गया है कि इस तरीके का जो व्यक्ति है गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करके संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे उसे इतनी भी तकलीफ नहीं होती। तस्मात् लिंगान संवीक्षा शक्तिपात भूयस। आप शिवलिंग के सानिध्य में बैठकर गुरु मंत्र श्रद्धा से जपेंगे, आपके अंदर शक्तिपात हो जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आप विशेष हो जाएंगे, आप दिव्य हो जाएंगे, आप पे कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ये बात कही गई। शिष्य भी शिव पूजन आदि से गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले उन लक्षणों को ग्रहण करे। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु कहा गया है। यही तो लिखा है, यो गुरु सह शिव प्रोक्तो या शिवास गुरु स्मृतः। 20 नंबर का श्लोक है, ये आप जरूर पढ़ना। वायवीय संहिता उत्तराखंड अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 20। ये बहुत पढ़ने के लायक है। गुरुर्वा सेवांत विद्या कारण संहिता। गुरु और शिव में, शिव और गुरु में कोई बिल्कुल भी अंतर नहीं है। कहते हैं जैसी विद्या है वैसे गुरु है। शिव विद्या और गुरु के पूजन के समान कोई पूजन नहीं है। ये कहा गया, गुरुर ज्ञान पालको यस्मात् ज्ञान संपत्ति स्मृत। हमारे ज्ञान की रक्षा गुरुदेव करते हैं, इसलिए कहा गया चलते बैठते सोते फिरते खाते पीते बातें करते हुए आप अपने गुरुजनों का स्मरण करते रहिए। रोज आप नहीं मिल पाते हैं तो उनका स्मरण तो कर सकते हैं। गुरु ग्रहे समक्षम बा न यथाष्टे सनो भवेद गुरुदेवो यथा साक्षात तदग्रहम देव मंदिरम। ये बात जरूर सुन लीजिएगा। गुरु के घर में अथवा उनके सामने अपनी इच्छा के अनुरूप आसन पर न बैठें, उनके सामने उनके बराबर में न बैठें, क्योंकि गुरु साक्षात देवता होते हैं और उनका घर देव मंदिर होता है। गुरुजनों के आश्रम में हम जाते हैं, वो ईंट पत्थर का आश्रम नहीं। यहाँ स्वयं भगवान महादेव के भक्त हैं उपमन्यु, वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि गुरुदेव का जो सानिध्य है, उनका आश्रम या उनका घर है, वो साक्षात रुद्र लोक है, वो साक्षात विष्णु लोक है, वो साक्षात अपने आप में देवलोक है। तो आप मृत्यु लोक में नहीं रह रहे हैं, आप देवलोक में रह रहे हैं। लिखा है साक्षात तदग्रम देव मंदिरम, वह तो साक्षात मंदिर है, वह भगवान का धाम है। पापिनाच यथा संगात तत्पापत पतितो भवेत्। हो सकता है श्लोक आपकी समझ में ना आते हो, लेकिन श्लोक के बिना कथा में भी कोई आनंद नहीं आता। और जब श्लोक बोल के संस्कृत बोल के बात कही जाती है तो ऐसा लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है। इसलिए समझ में नहीं आवे तो भी संस्कृत सुनते रहिए। कहा गया पापिनाच यथा संगात पापात पतितो भवेत्। पापी के संग रहने से जब व्यक्ति पतित हो जाता है, पाप उसको घेर लेते हैं,
तो अब आप यह बताइए कि गुरुओं के साथ रहकर, धर्मात्मा के साथ रहकर हम धार्मिक क्यों नहीं होंगे? एक बार मैं किसी को देखने को गया, बैंक में मैनेजर थे वो, बहुत ध्यान से सुनिए, और वो वृद्ध हो गए थे और मुझे सूचना मिली कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो बीमार हो गए हैं। 67 साल की उनकी उम्र थी। मैं उन्हें देखने के लिए गया तो मैं तो देख करके बड़ा हैरान हुआ। धूप में पड़े हुए थे, बर्तन भाड़ों में मक्खी भिनक रही थी और उनका टूटा सा तकिया और मक्खी बिड़ार रहे थे। मैं पहुंचा अचानक, मैंने उन्हें पूछा आप कैसे हैं? तो वो बहुत रोए। वो कहते हैं महाराज जी कष्ट में हूँ, जीवन भर कमाता हुआ मैं सब बच्चों को दे दिया, रिटायरमेंट से भी जो मिला वो भी सब इनको दे दिया, और अब मैं बीमार हूँ, मेरे पास कोई आता नहीं। मैंने उनकी पत्नी को पूछा, मैंने कहा माता तुम्हारे आदमी को मैंने देखा है, ये इतने धार्मिक आदमी, इन्होंने तुम्हारे लिए बच्चों के लिए कितना कुछ किया और आप कोई इनके पास तक नहीं आते। तो इस स्त्री ने जवाब दिया, कहा कि महाराज जी इनको टीबी का रोग है, यदि हम लोग इनके पास बैठेंगे तो हमें भी टीबी हो जाएगी। कोरोना काल में लोग मरीज को देखने को नहीं गए अस्पताल, ऐसे ही लाशें फेंक फाक दी, क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय हैं, बीमारी हमें ना लग जाए, गए नहीं लोग। उसने कहा कि टीबी हमें हो जाएगी इसलिए हम इनके पास नहीं आते। मेरे मन में बात आई, टीबी के मरीज के पास बैठकर टीबी का रोग हो सकता है, तो क्या महात्माओं के पास बैठने से भक्ति का रोग नहीं होगा? जरूर हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर वर्णित किया गया है, वही बात यहाँ पर कही गई है। कहा पापियों के पास बैठने से यदि पाप लगता है तो धर्मात्माओं के पास बैठने से पुण्य क्यों नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। इसलिए धर्मात्मा लोगों का ही साथ कीजिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो आज से ही बुद्धिमान गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर ले। धरती पर गुरु से बड़ा कोई नहीं है। धरती पर परमात्मा भी वह काम नहीं करता जो इस मृत्यु लोक में गुरु काम करता है। यदि गुरुदेव का सानिध्य न होता तो हम तो पशुओं जैसा भी जीवन नहीं जी पाते। क्षण क्षण में हमें वो संदेश देते हैं, गुरुर हितम प्रियम कुर्याद अधिष्ठोवान वासदा। कहा शिष्य सदा उनका हित, और गुरुदेव हमेशा शिष्य का हित करते हैं। एक बात मैं यहां से बोलूंगा, शिष्य की किसी गलती पर गुरु उसे, समझ में आ रहा है, सुन रहे हो? ठीक है, कराऊंगा तो शिष्य की गलती पर उसे उल्टा लटका दिया जाए और भारी भीड़ लगी हो, जितने लोग आए हो उन सबको कहा हो कि इसमें एक एक थप्पड़ सब मारो। गुरु कहे भारी भीड़ में उसकी किसी गलती पर उस शिष्य को गुरु उल्टा लटका दे और आई हुई भीड़ को यह कहे कि इसमें एक एक थप्पड़ सब मारो, और जितने भी है वो थप्पड़ नहीं मारे, वो जूता मारना शुरू कर दे। इतना करने पर भी गुरु शिष्य का कभी अनहित नहीं चाह सकता। इतना होने पर भी ऐसा गुरु है जो शिष्य का कभी अनहित नहीं चाहे। भगवान श्री कृष्ण की आंखें डबडबा रही हैं और उपमन्यु इस कथा को सुना रहे हैं। बड़ी अद्भुत कथा। असमक्षम समक्षम व तस्कारम समाचरित इत्थ आचारवान भक्तो नित्य युद्धुक्त मानस। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। सिर्फ पाम दबाना ही कार्य नहीं है, गुरुदेव का संदेश आगे पहुंचाना ये भी गुरु की सेवा है। उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उसमें अपना हाथ बढ़ाना यह भी गुरु की सेवा है। सिर्फ तलवा घिसना ही गुरु की सेवा नहीं है। उनके जो वचन है, उनकी जो वाणी है, वह भी संदेश आगे पहुंचाते रहें, इसको गुरु सेवा कहते हैं। यही तो लिखा है, गुरुदेव के सामने रहें, पीछे रहें, कहना ना पड़े, काम अपने आप स्वीकार कर लें। ऐसे आचरण से युक्त गुरु भक्त अंत में भगवान महादेव के धाम जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वो तो बड़ा भाग्यशाली है जिसको गुरुदेव की सेवा मिली है। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हाथों में मेरी
तकदीर में सदगुरुदेव का प्यार लिख दे। मेरे हाथों में लिखना सेवा गुरु की, सेवा गुरु की, सेवा गुरु की। मेरा पूरा जीवन तू उसके नाम लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे हृदय में सदगुरु का प्यार लिख दे। प्रभु राम ने कहा था, गुरुदेव मैं बड़ा बड़भागी हूं, मैं आपका शिष्य, आपने बड़ी कृपा की है। एक शब्द बोले थे गुरुदेव वशिष्ठ, राम बहुत रोए। उन्होंने कहा था, राम कोट जन्म समुत्थेन राम संसार वासना। ये योग वासिष्ठ रामायण का श्लोक है। राम जी बहुत रोए। कहा, गुरुदेव मैं धन धन हो गया तत्व ज्ञानी गुरु को पाके। कहते हैं कि अच्छा गुरु पाकर के शिष्य, अच्छा शिष्य पाकर के, अच्छा गुरु पाकर के शिष्य धन्य हो जाता है, तो अच्छा शिष्य पाकर के गुरु भी धन्य धन्य हो जाता है। कहते हैं कि जब ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया, विष्णु पुराण में कथा आती है, तो गर्दन उठा करके चल रहे थे नारद जी, और जहां साधुओं की टोली होती थी सब जगह ध्रुव की चर्चा होती थी, और वहीं नारद जी पहुंच जाते। नारद जी की आंख में आंसू थे और कहा, महात्मा तुम्हें पता है ध्रुव चेला मेरा था। कितने गौरव के साथ में वो कहते हैं। अच्छा शिष्य पा करके गुरु की छाती चौड़ी हो जाती है, वो धन्य धन्य हो जाते हैं। गुरु शेद गुणवान प्राज्ञा परमानंद भाषक। यदि गुरु गुणवान है, विद्वान है, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और से भक्त है, तो ऐसा ही गुरु मुक्ति देने वाला है। तो वही गुरु कल्याण करने वाला है। गुरु घंटाला नहीं होना चाहिए, गुरु गुरु हो। गुरु अपनी पूजा के लिए, अपनी साधना के, अपने मान के लिए नहीं है। गुरु की महिमा ग्रंथों में कही गई है, हरै शिष्य धन शोक न हरै, सो गुरु घोर नरक में पड़े। और एक लोभी गुरु लालची चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, ये धरती का मृत्यु लोक का सर्वोच्च संबंध है। इससे बड़ा कोई संबंध है ही नहीं। ज्ञान उत्पन्न कराने वाला, परमानंद देने वाला ऐसा गुरु ये भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु, ऐसा गुरु नहीं हो जीवन में। सिर्फ नाम मात्र का गुरु नहीं, उसे अनुभव हो, उसे शास्त्रविद होना चाहिए, उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है। यहाँ एक प्रमाण दिया जा रहा है, नाव से नाव को पार लगाया जा सकता है। नौका डूब रही हो तो नौका से बांध दो, तो वो डूबने वाली नाव भी पार हो जाएगी। उपमन्यु कहते हैं, पत्थर से पत्थर को बांध दिया जाए तो पार नहीं होंगे, दोनों के दोनों डूब जाएंगे। श्लोक बोल रहा हूं, क्या लिखा, अन्योत्र तार ये नौका किम शिला तार ये शिला। यदि शिव पुराण घर में रखते हो तो श्लोक पढ़ लेना। 22वीं संहिता उत्तरखंड अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 38। इस 38 नंबर के श्लोक में लिखा है कि डूबती ही नौका को नौका उबार देती है, लेकिन पत्थर को पत्थर तो बचा नहीं सकता, वो तो दोनों के दोनों ही डूब जाएंगे। अन्योन्यम तार ये नौका किम शिला तार ये शिलाम। क्या आपने पत्थर से पत्थर को तरते देखा है कभी? कभी नहीं। जैसे नाव नाव को तार देती है, पत्थर पत्थर को नहीं तार सकता। उसी प्रकार से गुरु भी अज्ञानी है, चेला भी अज्ञानी है, दोनों के दोनों डूब जाएंगे संसार में, भव सागर में। गुरु ज्ञानी है, अज्ञानी चेला को वार करके लेके चला जाएगा। इसलिए गुरु के परीक्षण में जल्दीबाजी नहीं। ये नहीं कि हमारे पड़ोसी दीक्षा ले आए हैं तो हम भी लेके आ जाएं। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा हो, ऐसा गुरु हो जिसके ऊपर विश्वास किया जाए, ऐसा गुरु। आज कलयुग में ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा। गुरु के पास बैठने से तो भौतिक कष्टों की निवृत्ति हो, संसार को विस्मृति हो जाए, परम शांति मिले। जिस गुरु के पास बैठ करके आपको शांति मिलती है, जिस गुरु के पास बैठ के आपका भजन बढ़ गया है, आपके जीवन में परिवर्तन हो गया है, चाहे कितना भी जप कर लें और ये लगता है कि अभी तो कम है, ऐसा गुरु आपका महान है जिसने तुम्हें मंत्र दिया है। जहाँ भजन की भूख ही बनी रहती है, अभी ये और कर लूं, अभी ये और कर लूं, अभी ये और कर लूं। तो पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी भी कहते थे, वो कहते थे कि अच्छे गुरु से तुम्हारी मुलाकात हो गई है। गुरुदेव की पूरी साधना गुरुदेव के चरण अंगूठे के नाखून में होती है।
तो ऐसा गुरु चाहिए जहां हमारे हाथ उनके नाखूनों तक पहुंच जाए। तो परछाई पढ़ना मुश्किल है गुरुओं की। गुरु इतने बड़े गुरु हो गए हैं, इतने बड़े, आलोचना नहीं कर रहा हूं, इनकी परछाई भी नहीं पढ़ सकती। कहेंगे हटो 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 हटो, भागो भागो भागो, सूतक सूतक सूतक, हम अपवित्र हो जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुरु वह है जो सूतक कभी उसको अपवित्र नहीं करता। मुझे तो लगता है कि सूतक वाला भी गुरु को छू ले तो जिसको सूतक लगा है गुरु कृपा के द्वारा, स्पर्श से द्वारा, वो भी पवित्र हो जाएगा। है? गुरु को कोई सूतक अपवित्र करेगा? गुरु को क्या कोई छोटी जाति वाले लोग उसको अपवित्र करेंगे? मुझे तो लगता है कि गुरु का स्पर्श ही एक ऐसा स्पर्श है, गुरु जिसको छू ले वही पवित्र हो जाता है, अपने आप में वही पावन हो जाता है। रामायण की एक चौपाई बोल के आगे चले। श्री गुरुपद नख, कहीं जाइएगा नहीं। आज मैं एक प्रमाण की और एक कथा आपको सुना रहा हूं, और वो कथा यह है, क्या कहीं ये प्रमाण है कि 1 लाख बेलपत्र महादेव को चढ़ाए जाते हैं। और चढ़ाए जाते हैं तो किसने चढ़ाए? ऐसी अद्भुत कथाएं आज आप सुनेंगे। आज की कथा में आप सुनेंगे कि गौ माता की 1 लाख परिक्रमा करने का कितना बड़ा महात्म्य आपने जीवन में नहीं सुना होगा। आज आप सुनेंगे कि हनुमान जी की 1 लाख प्रदक्षिणा करने का कितना बड़ा महात्म्य है, जो आपने अपने जीवन में नहीं सुना होगा। तो ऐसी आज की ये बड़ी अद्भुत तमाम कथाएं हैं, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देवी दृष्टि होती। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देवी दृष्टि होती। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देवी दृष्टि होती। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। हम सद्गुरु जी के, हम सतगुरु जी के, गुरु जी हमारे। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुम तमेव वृणीयान पारम मत मानर शिष्यो विनयाचार्य चतुर एक गुरु। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक दीक्षा मत लीजिए, ऐसा शिव महापुराण कहता है। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण को दीक्षा लेना है तो वो 1 वर्ष तक गुरु जी की परीक्षा करे। विविध आज गड़बड़ तो इसलिए हो रहा है, कोई परीक्षा नहीं। लिखा है ब्राह्मण यदि दीक्षा लेने के लिए जा रहा है तो 1 वर्ष तक गुरु को परखता रहे, जगह जगह जाकर उसे देखे। क्योंकि बाहर से तो सब नील टिनोपाल लगा के धुले धुलाई दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर का औरा। हनुमान जी रात को गए लंका में, दिन में भी तो जा सकते थे। हनुमान जी डरपोक नहीं थे, सो रात को लंका में घुस रहे हैं। रात को हनुमान जी क्यों जा रहे हैं कि दिन में तो 10-10 घंटा अभिषेक करता है महादेव का रावण, लेकिन रात में कंचन कामनियों का सरा, ये इन सब चीजों का ये भूखा है। तो आदमी का पता तो एकांत में ही पता लगता है। आप मरीज के कमरे में घुस जाइए, आसपास दवाई की बोतलें दिखाई देंगी, कैप्सूल दिखाई देंगे, उसके शयन कक्ष से पता लग जाएगा आदमी कैसा है। आप भजनानंदी के कमरे में घुस जाइए,
पूजा पाठ की चीजें, किताबें, माला, झोली, जप करने की चीजें ये दिखाई देगी। व्यक्ति के एकांत से ही तो उसका पता लगता है। कितनी अद्भुत बात उपमन्यु कृष्ण को कहते हैं, यदि कोई ब्राह्मण दीक्षा के लिए जा रहा है तो 1 वर्ष तक वह अपने गुरुजी को तलाशे, परीक्षण करे, बार बार जाए, देखे, हो सकता है 1 साल तक संग रहे। और क्षत्रिय दीक्षा के लिए जा रहा है वो 2 वर्ष तक परीक्षा करे। थोड़ा ब्राह्मण में बुद्धि ज्यादा है, वो परीक्षा 1 ही साल में कर लेगा। हाँ, इसलिए उसके लिए 1 साल बताया। इसकी मेमोरी कार्ड थोड़ी तगड़ी है। भगवान ने इसको, बुरा नहीं मानिएगा, भगवान ने इसको थोड़ी बुद्धि ज्यादा दी है। क्षत्रिय को शक्ति दी है, इसको बुद्धि दी है, और कहा गया है वैश्य को संपदा दी है। ब्राह्मण वैश्य 3 वर्ष में जितना सोचता है, ब्राह्मण उतना 1 साल में सोच लेता है। वैश्य 3 वर्ष में जितना ज्ञान प्राप्त करेगा, ब्राह्मण 1 साल में कर लेगा, और क्षत्रिय 2 साल में कर लेगा। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण 1 वर्ष के लिए परीक्षण करे, क्षत्रिय 2 वर्ष के लिए परीक्षण करे, और कहा गया है कि वैश्य है वह 3 वर्ष के लिए परीक्षण करे, परीक्षा करे। वर्णन है, सब बातें ग्रंथ में लिखी गई हैं। और कहा गया है कि जब खूब समझ में आ जाए कि ये गुरुदेव मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कर देंगे, ये उसको समझ में आ जाएगा, उसके तत्पश्चात ही वह चतुर्थ वर्ण के लिए 5 वर्ष की बात कही गई है। कहा गया फिर दीक्षा लेने के बाद वो पिता, माता, पति, बंधु, धन, सुख, सखा, परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लीजिए। गुरु जी की यही कृपा है कि भगवान हमें माता पिता दिखाई दे, पति, बंधु, धन, सुख, सखा दिखाई दे, मित्र दिखाई दे। यह गुरु की कृपा है कि सगरे रिश्ते परमात्मा के साथ ही जुड़ जाए, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो रिश्तों का निर्वहन कर सकता है, निभा सकता है। संसार के स्वार्थी लोग हैं, काम बन जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। गुरु श्वासतम शिष्यम वर्षमेकम परीक्षेत ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यः 2 वर्षम चतुर्वर्षकम। ये वही श्लोक है जो मैंने अभी आपको बोल दिया है, उसका हिंदी बता दिया है कि ब्राह्मण इतना साल परीक्षा, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ, ये वही श्लोक है। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर जो विषाद को नहीं प्राप्त होते उन्हें बहुत जल्दी ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। गुरु डांट लगाए, और जिसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, गुरु की डांट जिसे बुरी नहीं लगती, ज्ञान ऐसे शिष्य के हृदय में जगह बना लेता है। माता पिता, गुरुजनों की डांट कभी बुरी लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे डांट लगाते हैं जैसे कुंभकार थप्पी मारता है घड़े में, एक हाथ नीचे लगा लेता है और एक हाथ ऊपर से मारता है। ऐसे ही माता पिता, गुरुजनों की मार ऐसी ही है। फिर कहा तथैव भर्तहीनायाम पुत्रादेरभ्यनुज्ञया अधिकारो भवत्येव कन्याया पितुराज्ञया। कहा गया है कि यदि कोई नारी दीक्षा लेने को जा रही है तो अपने पति को एक बार जरूर पूछे। यहाँ वर्णन किया गया है, बेटा दीक्षा लेने के लिए जा रहा है तो वह पिताजी को पूछे, बेटी दीक्षा लेने के लिए जा रही है वो एक बार अपनी माँ को जरूर पूछे, लिखा है। और कहा गया कि जिस नारी को पति नहीं है वह अपने पुत्र आदि को जरूर वह पूछ ले, कन्या माता को पिता को पूछे, ये वर्णन किया गया है। यह ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। तत्पश्चात और बड़ी अद्भुत यहाँ बात कही गई है। यहाँ तक कहा गया कि आप बेटी का संबंध करते हैं, आप रुपया पैसे के लिए पूछते हैं, मकान दुकान के लिए पूछते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परीक्षण की आवश्यकता इस ग्रंथ में बताई है। वो ये कहा गया है, ये देखिए कि तुम्हारी बेटी जिन देवी देवताओं को मानती है, वो लड़का जो आप खोजने को निकले हैं, क्या वो उन देवी देवताओं को मानता है कि नहीं, वो धार्मिक है कि नहीं। नहीं तो फिर उन बेटियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो रुपया पैसा तो ये सब चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी। आपकी बेटी धार्मिक है तो अवश्य में पहले ये बात कर लीजिए कि हमारी बेटी पूजा पाठ करती है, जप मंत्र जपती है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मीराबाई के साथ यही तो हो गया था। मीरा बहुत धार्मिक थी, लेकिन उसका ससुराल पक्ष इतना ठीक नहीं था, इतना बढ़िया नहीं था, वो इतना भजनानंदी था नहीं, ईश्वर को इतना मानने वाला नहीं था। लेकिन मीरा ने तो अपना जीवन समाहित कर लिया। वो सब बेटियों के वो बस का तो काम नहीं है।
इसलिए यहाँ बहुत अच्छी सी बात कही गई है। कहा गया है कि बेटी कन्या दीक्षा लेने को जाती है तो एक बार इस बात वो कन्या का विवाह आप करते हैं तो एक बार ये जरूर देख लीजिए कि ससुराल में वह लोग धार्मिक हैं कि नहीं है, पहली बात। अब रही एक और दूसरी बात, वो कहा जा रहा है कि जिन देवताओं को आप मानते हैं और जहां आप दीक्षा लेने को जा रहे हैं वो गुरु उन देवताओं को मानता है कि नहीं, नहीं तो चौपट हो जाएगा। नहीं तो फिर जिन देवताओं को तुम पूजते हो वो गुरु उन सबको छुड़वा देगा और आपको अपराध लग जाएगा। 25 साल से जिन देवताओं को आप मानते रहे और दीक्षा लेने के बाद में जो देवता ही छूट जाए तो फिर उस दीक्षा का मतलब ही क्या है। आप शंकर जी की दीक्षा लेते हैं, शिव दीक्षा लेते हैं तो पहले पता करो जैसे गुरुजी से तुम शिव दीक्षा ले रहे हो वो शंकर जी का भक्त है कि नहीं, क्योंकि गुरु अपनी साधना शिष्य के हृदय में उतार देता है। तो साधना तो तब उतारेगा ना जब वो शिव का भक्त होगा तब। आप विष्णु दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं तो ये तो देख लो कि गुरु विष्णु का भक्त है कि नहीं, रामकृष्ण का भक्त है कि नहीं, पहले इस बात का तो चयन कीजिए। आप मानते कुछ और हैं, गुरुजी बताते कुछ और हैं, तो इसमें अश्रद्धा होती है। फिर दूर दूर जगह भटकना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, आजकल दीक्षा दी जाती है तो ये कह दिया जाता है अपने गुरु को न छोड़ना। गुरु को छोड़ना इतना अपराध है जितना कि स्त्री अपने पति को छोड़कर जितना अपराध कमा लेती है। पहले तो मैं ये कहूँगा शिष्य और गुरु का संबंध लौकिक नहीं हो सकता, वो अलौकिक है। इसलिए इसमें प्रमाण दुनियादारी के मत दीजिएगा। महात्मा उपमन्यु कहते हैं, हे कृष्ण यदि गुरु चरित्रहीन है तो उसे छोड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती, तत्काल उसे छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, बिल्कुल दोष नहीं लगता। ये तो हमारे ग्रंथ ही कहते हैं। गुरु तो हमें चरित्रवान बनाने के लिए, गुरु हमारा कल्याण करने के लिए, गुरु हमारी अध्यात्म तरक्की करने के लिए है। गुरु के शब्दों से हमारे जीवन में विचार आना चाहिए, हमारे जीवन में तत्पश्चात और भी बड़ी अद्भुत बात बताई। यश संज्ञायते प्रज्ञा तस् नास्ति पराजय मनसा यश संस्कार क्रियते योग वर्तमान। गुरु के द्वारा कृपा पूर्वक देखने, छूने अथवा वार्तालाप करने मात्र से साधक में निर्मल बुद्धि का उदय होता है और तब वह नाना विधि के तमाम दोषों से बच जाता है गुरुदेव के स्पर्श करने मात्र से। क्योंकि गुरु वही होना चाहिए जो भजनानंदी है, तपस्वी है। गुरु के पास भजन होना चाहिए, नहीं तो फिर तमाम लोगों में और गुरु में फिर अंतर क्या है। वो भजनानंदी हो, ईश्वर को मानने वाला हो, जब तप करने वाला हो। मनसा ऐसे संस्कार कृत योग वर्तमान, जिसकी वाणी से हमारे संस्कार सुरक्षित हो जाते हैं, ऐसा गुरु होना चाहिए। ये बड़ी अद्भुत बात उपमन्यु ने कही। ऐसा गुरु बिल्कुल कल्याण कर देता है और वह अपने शिष्य को भटकने नहीं देता। आपने जिस देवता को स्वीकार किया है उसकी आराधना करते रहिए। लिखा है जब तक मोह दूर न हो जाए तब तक वह भगवान शिव में अपनी निष्ठा रखकर उन्हीं को आश्रित रहकर नियम पूर्वक उनकी आराधना करे। सएव दद्धान नियतो यावन मोह विपर्य ताव दाराद देवदम न तिष्ठत तत्परायण। ऐसे भगवान ही हैं जो हमें दुनिया के मोह से दूर कर सकते हैं, दुनिया के मोह से बचा सकते हैं। आज भगवान महादेव की जो अवतारों की कथा है, अवतारों की कथा है भगवान महादेव की, और बड़ी अद्भुत कथा है, तो उन कथाओं का आज आनंद लिया जाएगा। ये कल से आप पंचाक्षरी मंत्र के बारे में आप सुन रहे हैं कि पंचाक्षरी नमः शिवाय, षडाक्षरी ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कितना बड़ा महात्म्य अपने आप में है, कितनी बड़ी महिमा है, ये आप सुने। आइए अब हम चलते हैं कि भगवान महादेव को क्या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने का विधान है कि लोग अपने ही आप कर रहे हैं। हम भी 11 लाख चढ़ा रहे हैं सावन के महीने में।
ये संख्या ज्यादा ही हो जाएगी 11 लाख से। तो क्या ये कहीं विधान है क्या? किसने चढ़ाए, किसको क्या मिला, ये कथा आपने नहीं सुनी होगी। इसलिए नहीं सुनी होगी क्योंकि इस कथा का विस्तार स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया है। जो भी कथा मैं आपको सुनाऊंगा ग्रंथ का नाम जरूर लूंगा। स्कंद पुराण की कथा है जिसमें 1 लाख बेल पत्र चढ़ाने की महिमा का वर्णन किया। भगवान व्यास कहते हैं पूर्व जन्मन भिल्लो सहु काशीद राक्षसोपि कहा किम शील किम समाचार तन्मा चक्षना कहा पूर्व काल में कोई भील था और राक्षस के भय से वो बेल पत्र के ऊपर चढ़ गया और कहते हैं कि जब ऊपर चढ़ा तो वो राक्षस के भय से कई दिनों तक ऊपर ही चढ़ा रहा। 100 दिनों तक वो ऊपर चढ़ा रहा पेड़ के ऊपर और कहते हैं 1000 बेल पत्रियां ऊपर से तोड़ तोड़ करके वो नीचे डालता रहा। तब पूछा गया है सौनक्षियों के द्वारा ये कथा आप विस्तार पूर्वक सुनाएं। किम नामः स कथम प्राप्त, उसका नाम क्या था, क्या कारण था, उसके पूर्व जन्म की भी बात बताएं। कैसे वो भील बना, एक जन्म का तो भक्त नहीं हो सकता, उसका पूर्व जन्म भी हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये कथा आप सुना दें। आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए। 1 लाख बेल पत्र चढ़ाकर कौन कैसे शिव के धाम को गया, उसका कैसे कल्याण हुआ, ये कथा सुन ले। कहा विदर्भ देशे नगरम मोदा साक्यम बभुवः विख्यातम त्रिशलोकेशा कुबेर नगरोपमम्। धरती पर एक नगर हुआ विदर्भ नगर और विदर्भ नगर साक्षात कुबेर की नगरी की तरह दिखाई देता था। बहुत अद्भुत था ये। इसी नगर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है भीम। भीमो नामा भवित व्याधो नगरो मांस विक्रय। ये व्याध था, बैलिया था, पशुओं को मारता, उनका मांस बेच करके अपनी जीविका का निर्वहन करता। मांस विक्रयी शब्द लिखा हुआ है। नाम था उसका भीम नाम का बहेलिया। पशुओं को जीवों को मारता, मांस का विक्रय करता और उससे यह अपना परिवार चलाता। सराज कार्यम कुरते स्वयं भुक्ते वरांगना राष्ट्रे शृणोत याम रामाम रम्याम शब्द काम अपी बलादानी भुक्तो सौ क्रदंती रुदतीमपि। इतना बड़ा हत्यारा था। इसने बेटियों के साथ, स्त्री के साथ, बहन, बुआ, मासी, ऐसी किसी नारी वर्ग को नहीं छोड़ा। इस पापी ने उसके साथ कुकर्म न किया हो, उसके साथ गलत काम न किया हो। परद्रव्याणी गृहणाति, दूसरों का धन हरण करना, चुराना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। धनानी च बलात् पुनः, जबरदस्ती से लोगों का धन छीन लेता। सोपि ताद्र गड़े राजा दुष्ट बुद्धि रधे रता। धरती पर पापी बहुत हुए लेकिन इससे बड़ा पापी देखने को नहीं मिलता लिस्ट में। यह भीम नाम का व्याध बहेलिया इतना बड़ा पापी था। एवं दुराचार तो न कन्या न च मातरम, ना तो इसने बेटी को, इसने अपनी सगी बेटी के साथ और अपनी माँ के साथ को कर्म किया। अब समझिए कितना बड़ा पापी हो सकता है जिसने अपनी माँ और जिसने अपनी कन्या को, अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। इतना बड़ा अपराधी था। न वर्जित संभोगे भगनी मपनिर्गढ़, इसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। इतना बड़ा ये दुष्ट था। न ब्रह्म हत्यायाम मणते न स्त्री बाल वधम तथा, इसने ब्राह्मणों को मारा, बच्चों को मारा। एवं पाप समाचारो पापस्य पर्वता विवाह, ऐसा कोई दुनिया का पाप नहीं था जो इसने न किया हो। इसके घर पर कभी कोई ब्राह्मण सन्यासी जल तक नहीं पीते थे। देखा ना ब्राह्मणों न सन्यासी तदग्रही यात भिक्षुतम, इसके दरवाजे पर कोई भी भिखारी कभी भिक्षा मांगने को नहीं आया। न राष्ट्रे सन्नाम तो युक्ता प्रणातोस्पि एकदा मृग्यार्थम तव यातो च गहनम वनम। एक दिन ये मृग मारने के लिए बहुत गहन वन में जाके चला गया। रास्ता भूल गया। अश्वारूढ़े स्वयं पुनः, घोड़े पर बैठा हुआ था। शिवस्य च मास्थानम पतितौ पसतम स्महा, इसने अपनी आंखों के सामने एक शिवालय देखा, शंकर जी का मंदिर देखा, वहां जलाशय था। पूर्व का कोई ऐसा पुण्य सामने चल के आ गया, महादेव के मंदिर में दर्शन करते ही इसका विचार बदल गया। सबसे पहले तो इसने कमंडल में पानी भर के भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर इसने एक लोटा जल चढ़ाया
और पूर्व का कोई ज्ञान, उस मंदिर में आवाज आ रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर बड़ा अद्भुत था, वहीं बैठ के वो ओम नमः शिवाय जपने लगा। कहते हैं कि यह मंदिर साधारण नहीं था। ततो वशिष्ठ हस्तेन तेनेयम स्थापिता दृढ़ उमा महेश्वरी मूर्ति प्रसादान सहिता मुनि। इसमें वर्णन किया गया, कहा गया है कि भगवान प्रभु राम के पिताजी महाराज दशरथ ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मनौती मांगी थी कि हमारे पुत्र हो जाए, तो 4 बेटे हो गए भगवान की कृपा से। मनौती मांगो पूरी हो जाए तो उस मनौती को पूरा करो, काम हो जाए तो उसे पूरा करो। एक बच्चा मांगा, 4 बच्चे मिल गए, तो महाराज दशरथ ने बहुत अद्भुत इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें शंकर और भगवती उमा की प्रतिमा रखी गई। स्थापिता राम पित्रा सा पुत्रार्थम कुर्वताम तपः। वर्णन है कि प्रभु राम को, बेटा राम को प्राप्त करके, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्राप्त करके, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरता सदृशा सुता, इस मंदिर का प्रभाव था, महादेव की कृपा थी, उनके घर में अद्भुत संतान का जन्म हुआ। तो वो यहीं बैठा हुआ था, उसने ये मंत्र जपा। बिल्व पत्रई से संपूज्य अक्षत्रई कोमलई सुवई प्रदक्षिणी कृत गहमी यतु क्षण मात्रता। इसको 100 दिन यहां पर लगे। 100 दिन में इसने 1 लाख बेलपत्र चढ़ाए। और इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बेलपत्र चढ़ाने की विधि, कितने दिन में बेलपत्र चढ़ाने हैं और वो कौन कौन सा महीना है जिस महीने में 1 लाख बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में 1 लाख बेलपत्र चढ़े। ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक महीने में 1 लाख बेलपत्र चढ़े। तो मैं इस ग्रंथ में से बोल रहा हूं, 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने के लिए कौन कौन सा महीना है वो आप लिख लो, द्वारा सुनने को मिलेगा नहीं। लिखा है बैसाखे श्रावणे वोर्जहु बिल्व पात्रार्चनम स्मृतम दिने दिने सहस्रेण अर्चये बिल्व पत्र कई। 3 महीने बताए गए हैं इसमें। पहला महीना है बैसाख का महीना। बैसाख के महीने में पूरा 30 दिन बेलपत्र चढ़ाइए। और दूसरा महीना बताया गया है श्रावणे, सावन के महीने में पूरा 30 दिन बेलपत्र आप चढ़ाइए। और उसके तत्पश्चात बताया गया कार्तिक का महीना, इसमें भी पूरे 30 दिन बेलपत्र चढ़ाइए। 5 दिन शिवरात्रि पर और 5 दिन देवशयनी एकादशी से लेके गुरु पूर्णिमा तक। तो 5 और 5 10 दिन वो हो गए और 90 दिन ये हो गए। तो 90 और 10 100 दिन में 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। और ये बेलपत्र तब पूरा होता है, आपने 150 चढ़ा दिए नहीं, 1 लाख बेलपत्र को चढ़ाने में विधान है 1000 बेलपत्र प्रत्येक दिन चढ़ने चाहिए। तो 100 दिन में तब 1 लाख बेलपत्र। मैं एक बात तो पूछ ही नहीं पाया आपको, क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। महीना लिख लीजिए। बैसाख का महीना पूरा 30 दिन, सावन का महीना पूरा 30 दिन, कार्तिक का महीना पूरा 30 दिन, 5 दिन शिव महारात्रि पर और 5 दिन देवशयनी एकादशी से लेके गुरु पूर्णिमा तक। तो 10 दिन ये हो गए और 90 दिन वो हो गए। ऐसे 100 दिन की बात कही गई है। लिखा है कि दशा हादिकमासेस्तु त्रभी कुर्यात तो व्रति विघ्नोद्धापनम सम्यक व्रतस्य परिपूत है। तब ही आपका व्रत पूरा होगा। अभी मैं इसके उद्धापन की भी बात करूंगा। 1 लाख तुलसी आप चढ़ाते हैं या 1 लाख बेल पत्नियां आप चढ़ाते हैं या 1 लाख जोत आप जलाते हैं, तो इसको व्रत माना गया है। इसको बिल्व महाव्रत के नाम से जानाता है। 1 लक्ष बिल्व महाव्रत है ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। धरती का कोई विशेष कोई पूजन है, कोई व्रत है, कोई अनुष्ठान है, 1 लाख बेलपत्र उसमें आते हैं। एक दिन में 1000 बेलपत्र चढ़ाने की बात कही गई है। जब 100 दिन में जब ये पूरे हो जाते हैं तब इसका उद्यापन किसी प्रदोष वाले दिन किया जाता है, सोमवार वाले दिन किया जाता है, पूर्णिमा वाले दिन किया जाता है और चतुर्दशी वाले दिन, जो कि पक्षी